गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज दर्शन के इस विषय को समझने के लिए आज हम प्रमेय रत्नमाला के दूसरे परिच्छेद के 6वें सूत्र की चर्चा करेंगे। यह विषय जो है शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है। इसमें जो सूत्र है उस सूत्र में कहा गया है नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् मोहवत्। इसमें एक बहुत अच्छे विषय को समझने की बात इसमें बताई गई है और वह विषय बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है ना अर्थ आलोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् के अर्थ हो। और जब कल अपन ने जब चर्चा की थी समव्यवहारिक प्रत्यक्ष की जब चर्चा की थी उसमें हमने बताया था कि इंद्रियों मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है या इंद्रियों मन के निमित्त से जो वस्तु का प्रतिपादन अपन जो करते हैं उसको बोलते हैं समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। कल हमने ये बात की थी तो उन्होंने कहा है जो न्याय का भी विषय है, ये न्याय के विषय में ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है यानी अर्थ मतलब में पदार्थ, समझिए ना, पदार्थ मतलब में वस्तु, कि जो वस्तु है वह समव्यवहारिक प्रत्यक्ष का कारण नहीं है। जो वस्तु होती है वह प्रत्यक्ष का कारण नहीं हो सकती है और आलोक भी उसका कारण नहीं हो सकता है। समझ गए ना, ज्ञान का कारण नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो सूत्र है उस सूत्र में बहुत ही अच्छे उदाहरण से दृष्टांत के द्वारा समझाया भी है कि जो वस्तु है उस वस्तु को जान करके ज्ञान नहीं होता है, परंतु अपने अंदर में ज्ञान है इसलिए हमें वस्तु का ज्ञान होता है। यह बात इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रामाणिक ढंग से इसमें समझाने की कोशिश की है कि ज्ञान जो होता है वह पहले होता है और दर्शन बाद में होता है। वस्तु हमें पहले दिखाई देती है ऐसा नहीं है, ज्ञान पहले होता है तब वस्तु दिखाई देती है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में सफ़र करते हुए हमें अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, पर वो अनेक वस्तुएं दिखाई देने के बावजूद भी यदि हमसे कोई पूछे कि आपने वो चीज़ देखी थी तो आपने देखी तो थी पर उस रूप ज्ञान नहीं किया था इसलिए वह नहीं दिखी। अपन रास्ते में जाते हैं, कहते हैं यार हम आपको मिले थे, आपने हमारी तरफ देखा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान जो है ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, वस्तु से ज्ञान नहीं होता है। हमारे अंदर में ज्ञान हो तो वस्तु का ज्ञान होता है। यह बात इन्होंने इस सूत्र में कही है। फिर यहाँ शंका भी की कि जो बाह्य में हमें जो आलोक यानी प्रकाश के अभाव को छोड़कर अन्य कोई अंधकार नहीं है, अतः आपका दृष्टांत साधन विकल है, ये उन्होंने कहा। तो समाधान किया कि यह बात ठीक नहीं है। ऐसा होने पर बाह्य प्रकाश को भी अंधकार का अभाव कह सकते हैं। जो बाह्य में अपन को प्रकाश दिखाई देता है उसका मतलब में क्या है कि वहाँ पर अंधकार का अभाव है, इसलिए अंधकार का अभाव है इसलिए प्रकाश है। इस प्रकार प्रकाश के असंभव हो जाने से तेज द्रव्य का मानना भी असंभव हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा मानते हो तो आपका जो अग्नि जो द्रव्य है या प्रकाश रूपी जो द्रव्य है इसका मानना गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश नहीं होता है और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि भाई कि बिना प्रकाश के अंधकार हो तो भी बात नहीं बनती और अंधकार जहाँ हो वहाँ प्रकाश हो तो भी यह बात नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो है वस्तु का जो ज्ञान होता है वह वस्तु के रहने और नहीं रहने से नहीं है। जैसे उल्लू है, वो उल्लू रात में देखता है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है। अब हम कहें कि वस्तु है नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, समझ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्ली को दिन में भी दिखाई देता है, रात में भी दिखाई देता है, हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंधेरा तो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब ज्ञान तो है, समझ गए ना। तो इससे पूर्ण रूप से अपन अभिप्राय सिद्ध करते हैं कि वस्तु के से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से वस्तु का जानना पना
सिद्ध होता है। इसी के आगे एक सूत्र और उन्होंने कहा कि तदन्वय व्यतिरेकानु विधाना भावाच केशुंडक ज्ञान वक्तचर ज्ञान वच्य। इस सूत्र उन्होंने कहा कि भाई धर्मी ज्ञान का कारण अर्थ और आलोक नहीं है। धर्मी मतलब में होता है ज्ञान विषय, कि जो भी चीज़ है उसमें ज्ञान का कारण अर्थ नहीं है, वस्तु नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा मानते तो इन्होंने उदाहरण दिया है, अन्वय व्यतिरेक पना घटित किया है और कह रहे कि ज्ञान अर्थ और आलोक के कारण से अन्वय व्यतिरेक पना घटित नहीं होता है। क्योंकि अन्वय का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, और व्यतिरेक मतलब जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं है। परंतु कि जो काष्ठ रूप अंगारे रूप जो अग्नि होती है उसमें धुआं नहीं होता, पर अग्नि तो होती है ना। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर में मच्छर का तो ज्ञान हो रहा है कि सिर में मच्छर घुस गया है, बालों में मच्छर है, परंतु इतने सारे बाल हैं इसका हम ज्ञान नहीं करते हैं। केवल इतना ज्ञान करते हैं कि हमारे सिर पर मच्छर घूम रहा है। तो यही बात है। ऐसी दिन में वस्तु जो दिखाई, रात में वस्तु दिखाई नहीं देती है, परंतु वह रात में वस्तु तो होती है, क्योंकि उल्लू आदि जो हैं वह रात्रि में भ्रमण करते हैं और उनको वो चीज़ दिखाई देती है, और अंधेरे में मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वस्तु नहीं, लेकिन इसीलिए वस्तु और प्रकाश, जो चीज़ प्रकाश में है वह भी दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं है, और जो अंधकार में है वह चीज़ भी हमें दिखाई दे वह ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ज्ञान होने पर ही वस्तु का ज्ञान होता है, वस्तु हमें दिखाई देती है, यह एकदम बिल्कुल सिद्ध है। अतः अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है, इस विषय में व्याप्ति है। इसमें व्याप्तिपना घटित नहीं होता है। इस प्रकार आज अपन ने न्याय के विषय को संक्षिप्त में समझा। अब कल इसी विषय को अपन आगे रूप में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।